गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट बिहेव लाइक एज ए मैग्नेट। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं हम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी का एक इफेक्ट है बच्चों, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर। When electric current is passed through a conductor, it produces magnetic field. जेम्स ओरस्टेड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट he place a magnetic needle near a current carrying conductor. He placed a magnetic needle near a current carrying conductor. Then he observed some deflection in this magnetic needle when electric current is passed through this conductor. When key is on through this battery, then electric current passed through this conductor which deviate this magnetic needle. It shows that there is magnetic field around this current carrying conductor. सबसे पहले ये ओरस्टेड ने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इट मीन्स क्या है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। वो भी किसकी तरह काम करता है बच्चों? मैग्नेट की तरह काम करता है। एक छोटा सा टीचर स्कूल में पढ़ा रहा था, बाई चांस एक एक्सपेरिमेंट हो गया उससे। बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवा रहा था, करवाते करवाते उसने देखा कि गलती से करंट कैरिंग कंडक्टर के पास वो मैग्नेटिक नीडल रख के छोड़ के चला गया था, दूसरा सामान लेने गया। जैसे ही आके देखा उसने, देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन दिस मैग्नेटिक नीडल। इफ देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन दिस मैग्नेटिक नीडल इट मीन्स दिस करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक एज ए मैग्नेट। इसका मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चे वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। इससे पहले बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट देयर आर टू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ बच्चों? एक ही फिजिक्स बन गई जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसा उसका फील्ड है, किस तरह से वो दूसरे मैग्नेट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के इफेक्ट के लिए हमें डिफरेंट रूल्स को स्टडी करना होगा। सबसे पहले हमारा रूल है, ये है बच्चों स्नो रूल। व्हाट इज स्नो रूल? स्नो रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल when electric current flow from south to north, if direction of electric current is from south to north, then north pole deviate along west direction. If electric current flow from south to north, then north pole deviate along west direction. This is known as our snow rule. क्या कह रहा है? अगर करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ और जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा किधर की तरफ डेविएट करेगा बच्चों? वेस्ट डायरेक्शन में। दिस इज नोन एज आवर स्नो रूल। सेकेंड रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है बच्चों? If we attach our right hand such that electric current flow along our thumb, then magnetic field is along our pulse finger. अगर हम करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड एज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? फिंगर्स के टुवर्ड्स। फिंगर्स किधर की तरफ है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हो गया बच्चों हमारा राइट हैंड थंब रूल। एक पढ़ा हमने स्नो रूल,
फिर हमने किया राइट हैंड थंब रूल, और उससे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? When electric current is passed through a conductor, then it behave like as a magnet. This is known as our magnetic effect of current. आगे बढ़ते हैं बच्चों. इसके बाद नेक्स्ट रूल है बच्चों हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल. एम्पियर्स स्विमिंग रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहते हैं? इट स्टेट दैट इफ वी एज्यूम ए स्विमर सच दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम फीट टू हिज हेड. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आएगी बच्चों? पाँव से सर की तरफ. देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट along our left hand direction. क्या कह रहा है ये रूल? ये कह रहा है अगर हम करंट की डायरेक्शन में एक स्विमर एज्यूम कर देते हैं, ये स्विमर का राइट हैंड है, ये है स्विमर का लेफ्ट हैंड, और अगर करंट है वो उसके पाँव से सर की तरफ जा रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है. तो क्या होगा, जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में. कौन से हैंड की तरफ जाएगा? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में. दिस इज नोन एज एम्पियर स्विमिंग रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल के बाद है बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. What is Fleming's left hand rule? Fleming's left hand rule, if we suppose our left hand such that three of the fingers are mutually perpendicular to each other, then this finger represent direction of magnetic field, this represent direction of current, then force acts on this current carrying conductor due to this magnetic field is along our thumb. It means these three of them are mutually perpendicular to each other. If one represent x-axis, another represent y-axis, then third is along z direction. What are these three quantity? Magnetic field intensity, current, then force. मैग्नेटिक फील्ड हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एज्यूम कर लिया, और जेड एक्सिस के अलोंग हमने करंट एज्यूम कर लिया, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है बच्चों? फोर्स आ रहा है, ठीक है. दिस इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ से साउथ, करंट की डायरेक्शन गिवन है, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है. अपवर्ड भी हो सकता है और किधर हो सकता है? डाउनवर्ड भी हो सकता है. वो हम देखेंगे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या गिवन है हमें, और करंट की डायरेक्शन क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों? फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले ही ध्यान रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in magnetic field, then force acts on this current carrying conductor due to this magnetic field is along our thumb. This is known as Fleming's left hand rule. नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब है बायट-सैवर्ट्स लॉ. To find out magnetic field intensity due to current carrying conductor, we have to assume small length dl on this element at a distance r at point P, making an angle theta. Due to this element dl, magnetic field intensity, small magnetic field intensity is dB. Small magnetic field intensity is dB, which is directly proportional to the magnitude of the current flowing in this conductor, and small length assume, and sine of angle theta, and inversely proportional to the square of the distance. Then dB डायरेक्टली को हम हटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. आई क्या होता है बच्चों? यहाँ पे करंट,
डी एल क्या होता है स्मॉल लेंथ, आर क्या होता है डिस्टेंस, और डी बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, बी से। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, डी बी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डी बी हो गया हमारा μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हो गया बच्चों क्लियर? ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।